Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about what is optical device which is called telescope. दूरबीन क्या चीज़ होती है, आज हम उसके बारे में समझेंगे और किस लिए और किस प्रकार से ये वस्तुओं को हमें दूर की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें बड़ा करके दिखाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेलीस्कोप जो होता है वो होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। दूर की वस्तुएं हमें छोटी और पास की वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं। इसका जो बेसिक कारण होता है वो होता है एंगल ऑफ विजन, जिसको हम बोलते हैं दर्शन कोण। अगर कोई वस्तु पास में है तो उसके जो टॉप होता है, उसका जो हम कहते हैं लेग या फिर जो एकदम बेस होता है, उसके बीच जो हमारी आंखों पर बनने वाला कोण होता है उसको ही हम कहते हैं एंगल ऑफ विजन। जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर दर्शन कोण, यहाँ पे लिखा हुआ दर्शन कोण। दर्शन मतलब किसी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो उस वस्तु के शीर्ष जो उसका टॉप होगा, उसका जो बेस होता है, उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो जो आंखों पर बनता है उसे एंगल ऑफ विजन कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु पास में है, मान लीजिए कि ये वस्तु मेरे बहुत पास में है, तो इसके आंखों से मतलब इसके टॉप और इसके बेस से मेरी आंखों बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब यही चीज़ दूर हो जाए तो इससे आंखों पर आने वाला जो एंगल होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये वही चीज़ मुझे क्या लगने लगी, छोटी लग जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होगा तो उससे इसके टॉप और इसके बेस से आने वाली जो लाइन होगी वो मेरे आंखों पर और छोटा कोण बनाएगी। जैसे पेड़ होता है, पेड़ अगर पास में है तो उसका जो टॉप होता है और उसका जो बेस होता है, उससे आने वाली जो लाइट होती है वो हमारे आंखों पर एक बड़ा कोण बनाती है। तो दर्शन कोण बढ़ जाता है, एंगल ऑफ विजन इंक्रीज हो जाता है। और पेड़ से अगर हम दूर चले गए तो उसे हम बड़ी आसानी से उसका टॉप और उसका जो उसका बेस होता है उसको हम आसानी से देख पाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ऑफ विजन छोटा हो जाता है। तो टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप जो दूर की वस्तु होती है, सपोज कीजिए कि आप किसी प्लेनेट को देख रहे हैं रात में। प्लेनेट जो होता है वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, सीन का मतलब वो हमें समझ में नहीं आता कि वो है भी कि नहीं है। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप लगाते हैं तो वो जो प्लेनेट होता है उसके सब जो प्लेनेट होते हैं, उसके सब प्लेनेट मतलब जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, वो भी हमें दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे आने वाली जो लाइट होती है वो जो होता है एंगल ऑफ विजन बढ़ाने का काम कर देता है। अब वो कैसे करता है, देखिए। सबसे पहले इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट होती है, हम जानते हैं किसी भी लेंस पर अगर इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट होती है वो हमेशा क्या होता है, फोकस पर फोकसित होती है। फोकस पर क्या होती है, सेंटर्ड होती है। तो इन्फिनिटी से इस लेंस पर आई लाइट और क्या हो गया, जो यहाँ पे LO जो ऑब्जेक्ट लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसके फोकस पर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करती है। अब ये इमेज अगर इस लेंस के फोकस पर हो, मतलब जो आपका LE आई पीस जो दिखाई दे रहा है, जो आई लेंस है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, अगर उसके फोकस पे बन रहा हो तो हम कह सकते हैं इससे बनने वाला जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। मतलब ऐसी जगह बनेगा जहां पे हम उसको ऑब्टेन मतलब दिखाई तो देगा लेकिन वहां पे वो काफी दूरी पर होगा कुल मिला के। तो यहाँ पर जो आने वाली लाइट है, ये जो एंगल, ये जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखाई दे रही है, मुख्य अक्ष दिखाई दे रही है, उससे जो एंगल बनती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अल्फा कोण बनाती है। और यही लाइट इधर से क्या बनेगी, अल्फा कोण। तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स एंगल, ये अल्फा, और ये अल्फा क्या हो गया, ये शीर्षाभूमि कोण है। ये यहाँ पर आकर इमेज बना रही, ये इमेज जो होता है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करता है और इसकी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और दूसरी इसके यहाँ से, मतलब जो एज होता है इसके किनारे से जाएगी। तो सीधी सी बात है ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी मिलेगी, क्योंकि ये फोकस पे है। तो सीधी सी बात है इसका जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे, और फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा हमने देख लिया। इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे FO, क्योंकि इसके फोकस पे बन रहा है और इसके फोकस पे ये इमेज है तो हम इसको FE बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो दूरदर्शी होता है वो क्या करता है, दूर से आने वाली जो वस्तुएं होती है उनका जो एंगल ऑफ विजन जो बीटा होता है, क्योंकि इमेज से बनने वाला जो हमारे आंखों पर एंगल होगा वही क्या करेगा, हमें इमेज फॉर्मेशन या इमेज को दिखाएगा। तो बीटा जो होता है इसको इंक्रीज करती है। अब बीटा इंक्रीज करती है, अल्फा तो वैसे बहुत कम होता है। तो बीटा को इंक्रीज करने का काम कैसे करती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिफाइन जो होता है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी। इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच मैक्सिमाइज द एंगल ऑफ विजन ऑन आई
एंड ऑब्टेन्ड द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, वहाँ पर बनाती है जहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें इमेज दिखाई दे, वहाँ पर ये डिवाइस इमेज को बनाती है ऑफ फार ऑब्जेक्ट, जो भी दूर की वस्तुएं होती हैं। तो वह प्रकाशित युक्ति जो दूर की स्थित वस्तुओं का नेत्र से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसका इमेज फॉर्मेशन करती है, उसका दर्शन कोण बढ़ा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं, जिसको नाम कहते हैं हम दूरदर्शी या टेलीस्कोप। टेली मतलब दूर और स्कोप मतलब ऐसा चीज जिसके अंदर से हम देख रहे हो। तो टेलीस्कोप क्या हो गया आपका? दूरदर्शी, दूर से दर्शन कराने वाला, जो दूर की चीजों का दर्शन कराने वाला होता है उसे दूरदर्शन भी कहते हैं, हालांकि ये चीज अलग है। दूरदर्शी, इसे दूरबीन भी कहा जाता है। अब इसका जो डेरिवेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सिंपल में बहुत है। अब जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। और इसके लिए अगर एंगल ऑफ विजन बहुत छोटा हो तो हम कह सकते हैं इसको 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हम कह सकते हैं। अब 10 बीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, 10 बीटा अगर हम देखते हैं तो देखिए ये आपका बीटा है और इसके लिए 10 बीटा, 10 बीटा, 10 का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। बेस अपॉन हाइट मतलब बेस लाल कक्का होता है ना, लंब बटे आधार। तो इसके लिए ये जो आपका लंब है ये क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, कितना हो गया आपका? h, और बेस कितना हो गया आपका? यहाँ पे बेस आपका ओ डैश ए है, ए से ओ डैश के बीच की जो डिस्टेंस है, और ये हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? एफ ई। तो यहाँ पे हो गया ये एफ ई, तो h अपॉन एफ ई। सिमिलरली अगर हम 10 अल्फा फाइंड करें तो 10 अल्फा इक्वल टू आपको दिखाई देगा, ये हो गया आपका 10 अल्फा। और 10 अल्फा के लिए भी 10 रेशियो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है आपका? ए बी की वैल्यू है आपकी h अपॉन ए ओ की वैल्यू क्या है? ये है एफ ओ, ये क्या है आपकी? एफ ओ। तो इस प्रकार से 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होगा? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा की वैल्यू h अपॉन एफ ई, ये हो गया h अपॉन एफ ई, इंटू 10 बीटा की 10 अल्फा की वैल्यू है, इसकी अपॉन में है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं उल्टा करके। तो ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन एच, तो ये हो गया आपका एफ ओ अपॉन एच, जिसको हम बोलते हैं उलट गुणित करना। अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इस h को इस h से कैंसिल कर दीजिए, तो आपका m इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। ये जो होता है यही क्या होता है? टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। सिंपल, एफ ओ अपॉन एफ ई। जो टोटल लेंथ होती है इस टेलीस्कोप की, मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो तब होती है जबकि इससे बनने वाला जो इमेज हो इसके फोकस पे बन रहा हो, और इसके फोकस पे बनने वाला जो इमेज हो ये इसके फोकस पे रखा हुआ हो। क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर ये आ जाएगा तो इसके इमेज बनना बंद हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ F से लेकर O तक, मतलब यहाँ FO तक, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये होता है आपका L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, और इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।